अगर आपके बिजनेस में हर छोटे डिसीजन, हर फॉलोअप और हर छोटी प्रॉब्लम आखिर में आपके पास ही आकर रुकती है, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस ग्रो तो हो गया है लेकिन अभी भी आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बहुत से बिजनेस ओनर्स को लगता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस मैनेज करना अपने आप आसान हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से एक ओवरलोडेड सिस्टम सही नहीं होता। जब आपका बिजनेस उन पुराने प्रोसेसेस से बड़ा बन जाता है जो शुरुआत में तो ठीक काम कर रहे थे लेकिन अभी स्केल नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे ओनर खुद उस बिजनेस का बॉटलनेक बन जाता है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि जिनकी वजह से ओनर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और साथ में देखेंगे कि आप इसमें क्या बदलना शुरू कर सकते हैं। पहली वजह है कि बहुत सारा प्रोसेस नॉलेज लोगों के दिमाग में ही रहता है। जब बिजनेस छोटा होता है तो आपका हैंड्स ऑन रहना जरूरी होता है। आप कस्टमर्स को जानते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, ये भी आपको पता होता है, और उस स्टेज पर ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर छोटी डिसीजन, हर कस्टमर डिटेल और हर एक टीम अप्रूवल के लिए लोग आपके पास आने लगते हैं। तब आपका बिजनेस एक ऐसे सिस्टम पर चल रहा होता है जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों के दिमाग में होता है, सिस्टम में नहीं। और इसका असर धीरे धीरे दिखता है। किसी को कुछ याद नहीं रहता, किसी को पुराने इंस्ट्रक्शंस ढूंढने पड़ते हैं, कोई आपसे बार बार वही सवाल पूछता है, और कई बार एक सिंपल डिसीजन भी आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करता रहता है। यानी काम लोगों के पास है पर क्लैरिटी आपके पास है। और जब ऐसा होता है तो बिजनेस में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है, और वो पॉइंट है आप। रियल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ तब आती है जब आपका काम सिर्फ लोगों की मेमोरी या वर्बल इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड ना करे। जो काम बार बार होता है उसे क्लियर और रिपीटेबल प्रोसेस में बदलना जरूरी है, ताकि आपकी टीम कंसिस्टेंट तरीके से काम कर पाए, बिना हर छोटी चीज के लिए आपके पास आए। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सिर्फ और लोगों को हायर करके सॉल्व करने की कोशिश करना। जब ओनर को लगता है कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो सबसे नेचुरल रिएक्शन होता है कि हमें एक और असिस्टेंट चाहिए या एक और कोऑर्डिनेटर हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्लियर नहीं है तो हर बार उसमें एक और पर्सन जोड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कई बार कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। अब एक पर्सन दूसरे से पूछ रहा है कि ये काम कौन करेगा, दूसरा पूछ रहा है कि कस्टमर को फॉलो अप कौन करेगा, तीसरा पूछ रहा है अप्रूवल किससे लेना है, और आखिर में फिर वही सवाल आपके पास आ जाते हैं। इसलिए ब्रोकन प्रोसेस में सिर्फ कैपेसिटी ऐड करने से सिस्टम बेहतर नहीं होता। गुड बिजनेस सिस्टम्स लोगों की इंपॉर्टेंस कम नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसलिए अगली बार टीम में एक और पर्सन जोड़ने से पहले एक स्टेप पीछे हटकर देखिए। पहले प्रोसेस को क्लैरिफाई कीजिए, फिर उसे सिंप्लीफाई कीजिए और फिर उसे डॉक्यूमेंट कीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि इसे किस पर्सन को डेलीगेट करना चाहिए। यानी सिर्फ स्ट्रेस डेलीगेट मत कीजिए, सिस्टम डेलीगेट कीजिए। और अगर आप अपने बिजनेस में ये समझना चाहते हैं कि आज आपकी डिपेंडेंसी कहाँ सबसे ज्यादा है, तो हमने एक फ्री रिसोर्स बनाया है, रिक्सॉस बिजनेस सिस्टम्स गाइड। इसमें हमारा बिजनेस सिस्टम स्कोर कार्ड भी है। आप अपने बिजनेस को 8 अलग अलग एरियाज में रेट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स प्रोसेस, फॉलो अप, टीम प्रोसेस, रिपोर्टिंग, बिजनेस विजिबिलिटी, ओनर डिपेंडेंसी और ऑटोमेशन रेडीनेस। हर एरिया को आप 1 से 5 तक स्कोर कर सकते हैं, जहां 1 का मतलब है कि बिजनेस पूरी तरह से मुझ पर डिपेंडेंट है और 5 का मतलब है कि ये प्रोसेस मेरे बिना भी प्रॉपरली रन करता है। इसका पर्पस कोई टेस्ट पास या फेल करना नहीं है। इसका पर्पस है आपको एक ऑनेस्ट पिक्चर देना कि आज आपका बिजनेस कहाँ खड़ा है और किन एरियाज में ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इस फ्री बिजनेस सिस्टम गाइड को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की हर बार प्रोसेस को फिर से बनाना। अगर आपके बिजनेस में क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, प्रोजेक्ट डिलीवरी और वीकली रिपोर्टिंग हर नए क्लाइंट के साथ लगभग नए सिरे से शुरू होती है, तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि आपका प्रोसेस अभी रिपीटेबल नहीं है। मान लीजिए कि एक नया क्लाइंट आता है, टीम सोचती है कि अब इस क्लाइंट के लिए क्या करना है। फिर पुराने ईमेल्स दिखे जाते हैं, किसी टीम मेंबर से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, फिर नई चेकलिस्ट बनती है और अगली बार दूसरा क्लाइंट आता है, तो लगभग वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की नहीं है। जैसे जैसे क्लाइंट्स और टीम बढ़ेंगे वैसे वैसे बिजनेस को मैनेज करना और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हर बार आप व्हील को फिर से बना रहे हैं। इसका सोल्यूशन हर एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, आपको एक सिंपल सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड, काम वास्तव में कैसे हो रहा है ये समझिए। फिर सिंप्लीफाई,
जहाँ अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है उसे कम कीजिए। फिर एलिमिनेट, जो काम कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसे हटाइए। उसके बाद रिड्यूस मैनुअल वर्क, जहाँ टेक्नोलॉजी जेन्युइनली यूजफुल है वहाँ रिपीटिव मैनुअल वर्क कम कीजिए। फिर डेलीगेट, काम को सही पर्सन और सही प्रोसेस के थ्रू चलाइए, ओनर के थ्रू नहीं। और आखिर में मेजर, देखिए कि प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी अंडरस्टैंड, सिंप्लीफाई, एलिमिनेट, रिड्यूस मैनुअल वर्क, डेलीगेट एंड मेजर। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बैड प्रोसेस को ऑटोमेट मत कीजिए, पहले प्रोसेस को इम्प्रूव कीजिए और टेक्नोलॉजी को वहाँ यूज कीजिए जहाँ वो जेन्युइनली वैल्यू ऐड करती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस पूरी तरह ऑटो पायलट पर चला जाए। गोल ये नहीं कि बिजनेस में ओनर की ज़रूरत ना रहे, गोल ये है कि एग्जीक्यूशन इतना क्लियर और कंसिस्टेंट हो जाए कि हर छोटी चीज़ के लिए ओनर के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना रहे। आपकी टीम सपोर्टेड हो, स्टैंडर्ड्स क्लियर हो, प्रोसेसेस प्रेडिक्टेबल हो और आपका ज़्यादा टाइम डेली ऑपरेशनल केओस मैनेज करने में नहीं बल्कि बिजनेस को ग्रो करने में लगे। यही बेहतर बिजनेस सिस्टम का असली फायदा है। बेटर सिस्टम बनाने का मतलब खुद को बिजनेस से कंप्लीटली रिमूव करना नहीं है और ना ही इसका मतलब ह्यूमन एलिमेंट खत्म करना है। इसका मतलब है ऐसा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनाना जहां आपकी टीम को पता हो कि क्या करना है, स्टैंडर्ड्स क्लियर हो और आपको अपना ज्यादा टाइम उन चीजों पर लगाने का मौका मिले जो बिजनेस को आगे ले जाती हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से फ्री रिक्सॉस बिजनेस सिस्टम गाइड डाउनलोड कीजिए और स्कोर कार्ड के थ्रू अपने बिजनेस को ऑनेस्टली एवेल्यूट कीजिए। और अगर आप अभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट हायर से पहले कौन से फाउंडेशनल सिस्टम्स तैयार होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस सिस्टम्स और ग्रोथ इनसाइट्स यूजफुल लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।